मैं उमा देवी, आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन एवं दिव्यांग आम प्रशिक्षित शिक्षक एसोसिएशन, आज दिनांक 19/8/2021 उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों को एक ही चीज़ का संदेश दूंगी कि धैर्य रखिए। धीरज रखने से बहुत कुछ मिलता है। परिस्थितियाँ विपरीत हुई, विपरीत होने के बाद आखिरी चरण में रास्ते पे शुरुआत हो रही है, तो आप लोग धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। सहूलियत के हिसाब से जहाँ बोलना होगा मैं बोलूँगी, जहाँ नहीं बोलना उचित है वहाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। आप लोग घबरा करके इधर उधर मत परेशान होइए। समय का इंतज़ार कर लीजिए। समय बहुत बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता है। दूसरा मिशन दूंगी, जितने लोग कटाक्ष करने में माहिर हैं, जितने लोग उंगली चलाने में माहिर हैं, जितने लोग नासमझी दिखाने में माहिर हैं, अभी वक्त है। एक सहूलियत हो करके एक मंच पर आ करके परिवार को सहेज लीजिए। अभी वो सौभाग्य मिल सकता है, वरना आजीवन पछताएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। अगर समझ में आती है आप लोगों के बात, तो फिर अब समझदारी किसी की काम ना आएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं मिशन तीसरा बताऊंगी। जो इतने दिन से फर्जीवाड़े में लिप्त थे, जो बार बार दूसरे को उंगली उठाते थे, अपने को बहुत दूध का धुला बताते थे, चाहे वो कुछ रावण का रूप, कंस का रूप पकड़े लोग हों, चाहे वो होलिका और पूतना का रूप पकड़े कुछ बहनें हों। मेरा उद्देश्य है, जब आप लोगों को उसका ज्ञान नहीं, भान नहीं, समझना नहीं, जानकारी नहीं, तो फर्जी उड़ने की ज़रूरत नहीं। शांति से मिशन जो चल रहा है, मिशन चलने दीजिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। और बहुत साफ शब्दों में बोलूँगी, उनकी आज औकात दिख गई। जिन लोगों ने बीजेपी को अपने पॉकेट में रखा था, जिन लोगों का संदेश था कि बीजेपी हमारे पॉकेट में है, सबकी दिख गई संदेश। एक ही मिशन आगे आएगा, हाई पावर कमेटी, जो कि मुख्यमंत्री जी ने अभी 5 अगस्त को सदन में बोला था कि मैं हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, सौभाग्य आएगा। जितने लोग सवर्ण की चाल चले, जितने लोग बहनों को नीचा दिखाने का चाल चले, जितने लोग कमेंट पास करने में अपने को माहिर या कुशल बताने में आगे अग्रणी दिखे, उनके मुंह में जोरदार तमाचा अभी लग के दिख गया। जिन लोगों ने समायोजन बहाली करा दी थी, जिन लोगों ने सब कुछ तुरंत आनंद फानंद में करा दिया था, कहना तो नहीं चाहिए, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो बाहरी होकर के दखलंदाजी शिक्षा मित्र परिवार में देने की कोशिश करते रह रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें अक्ल जीरो है और रामायण का पाठ पढ़ाने आ जा रहे हैं। तो आम शिक्षा मित्र भाई बहनों को मेरा संदेश है कि आप लोग धीरज रख लीजिए, घबराइए नहीं। ये संदेश मात्र इसलिए इतने दिन के बाद दे रही हूँ। मैं एक लाइन आप लोगों को फ़ोन पर बोलती थी कि जब वक्त आएगा मैं बोलूँगी, उससे पहले मैं बोलूँगी नहीं। सदन में शुरुआत है और सदन में जो होता है वो 100% सत्य होगा, इसको मानते हुए आप लोग चलिए। और उन लोगों को जोरदार तमाचा, जिनके पॉकेट में बीजेपी थी, जो सवर्ण का पाठ पढ़ाते थे लोगों को, जो बहनों को नीचा दिखाते थे, आप लोग धैर्य रखिए, धीरज रखिए। और मैं सदैव आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी कि आप लोग एकजुटता रखिए। आगे के मिशन को चलाने की तैयारी की जाएगी, तैयारी है भी और आगे भी मजबूती से की जाएगी। जितने लोग बीच में कूदे हैं, जो पहले से भी कूद रहे हैं, उनकी सबकी औकात सामने दिख रही है। मिशन एक ही सफल हुआ, जो बहनों की त्याग और तपस्या थी। आज सदन दे रहा है, जो खुशी खुशी लीजिए, आगे की मंजिल की तैयारी करिए। जो नहीं एकजुट होगा वो अपना काम समझे, अपना जो जिम्मेदारी है वो समझे। मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं निभा देती हूँ। लेकिन जो बड़बोले हैं, जो नासमझी करते हैं, उनके लिए ज़रूर कहूँगी कि अब कमेंट ना पास करना, अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करो कि एक नारी में एक देवी की शक्ति ज़रूर होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। हमेशा कभी भी किसी शांत प्रिय इंसान को उंगली दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ समय बदल देता है, समय बता देता है, और समय बलवान होकर इंसान की पहचान करवा देता है। तो माँ जगदम्बा सदैव हम लोगों के साथ रहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ इको गार्डन की मुहर
जीवन को सार्थक करने जा रही है। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट ही आगे आने की तैयारी में है। आप लोग धैर्य रखिए, धीरज रखिए, परमात्मा करे चार चांद लगे, सारे भाई बहनों को सम्मान मिले। धन्यवाद।